हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताने वाली हूँ जो कि जून सेशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा गाइज एक चीज़ कि ये वीडियो हिंदी मीडियम में है, सेम वीडियो इंग्लिश में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो है लियोपोल्ड फॉन रानके कौन थे, और इतिहास पे जो उनका दृष्टिकोण है, ठीक है, इतिहास को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण था हमें वो बताना है। लियोपोल्ड फॉन रानके एक प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ऐतिहासिक लेखन का जनक माना जाता है, ठीक है। आज जो भी हम इतिहास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो आधुनिक इतिहास है वो, और आधुनिक इतिहास का जनक हम उन्हें कहते हैं, किसे? लियोपोल्ड फॉन रानके को। उन्होंने इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक और स्रोत आधारित अनुशासन के रूप में स्थापित किया है। रानके ने अनुभववाद पर आधारित पद्धति अपनाई और इतिहास को इस रूप में लिखने पर बल दिया जैसा वास्तव में हुआ था। यानी कि वो किसी भी तरीके की, जो लोग इमेजिनेशंस को जोड़ देते हैं या खुद से अनुमान लगा देते हैं ना इतिहास लिखते वक्त, उस चीज़ को वो पूरा मना करते हैं और वो कहते हैं कि हमें ऐसी पद्धति अपनानी है जिसमें हम इतिहास को ऐसा ही लिखें जैसा कि रियल में हुआ था। तो उनका दृष्टिकोण क्या है कि रानके का मानना था कि अतीत को वर्तमान के मूल्यों या मानदंडों से नहीं आंकना चाहिए। हर ऐतिहासिक युग जो हमारा चला आ रहा है, हमारे हर एक युग की क्या है, अपनी अपनी विशेषता होती है, और हमें हर एक युग की विशेषता की आत्मा को समझना है, तभी हम उस युग को समझ पाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कल्पना, नैतिक निर्णय और पूर्व धारणाओं से रहित इतिहास लेखन पर जोर दिया। यानी कि जो हम पहले से जो पूर्व धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं ना, कि कुछ भी हमें मिला और हमने सोचा कि हाँ ये शायद इसलिए यूज़ होता होगा, तो ये जो पूर्व धारणाएं होती हैं इसको वो पूरा मना करते हैं। उनके अनुसार इतिहास को केवल उन तथ्यों के आधार पर लिखा जाना चाहिए जिसका आपको प्रमाण मिल सके, जिसके आपको स्रोत मिल सके, और हमें हर एक जो स्रोत है उसकी आलोचनात्मक जांच भी करनी है। ऐसा भी वो कहते हैं कि रानके सभी स्रोतों को समान नहीं मानते थे। उन्होंने स्रोतों की एक श्रेणी बनाई जिसमें हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं, फिर हमारे होते हैं द्वितीयक स्रोत जो बाद में लिखे हुए विवरण हमें मिलते हैं और थोड़े से कम भरोसेमंद होते हैं, फिर वो तथ्यों और व्याख्या में अंतर समझाते हैं। तो रानके ने कहा कि इतिहासकार को पहले तथ्यों की खोज करनी चाहिए, उसके बाद उन तथ्यों की व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करना है? तथ्यों की खोज करनी है। पहले क्या करते थे लोग कि पहले ना बहुत कुछ व्याख्याएं लिख देते थे, फिर उसके अनुसार वो जो स्रोत होते थे उनको ढूंढने की कोशिश करते थे। तो ऐसा नहीं करना है, तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना है। और उन्होंने इतिहास लेखन में संदर्भ देने की परंपरा को भी प्रोत्साहित किया था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में आप अपने इस आंसर में बता सकते हो, जैसे कि द पोप्स ऑफ रोम, हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, ठीक है, और मोन्यूमेंटा जर्मेनिया हिस्टोरिका, ये सारे उनके प्रकाशन परियोजनाएं हैं। एट लास्ट आप एक निष्कर्ष दे देना कि लियोपोल्ड फॉन रानके ने इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और स्रोत आधारित अनुशासन बनाया। उन्होंने यह सिखाया कि इतिहासकार का कर्तव्य केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं होता, बल्कि प्रमाण होने चाहिए। प्रमाण के जो होता है ना, प्रमाण के आधार पर हमें उसको समझना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आप उन संदर्भों का उल्लेख करेंगे जिनकी वजह से अनाल स्कूल की स्थापना हुई थी। अनाल स्कूल क्या है? अनाल स्कूल में हमने देखा था कि इतिहास लिखने की एक जो नई परंपरा है वो उभर कर आई थी। इस स्कूल की स्थापना 1929 में मार्क ब्लॉक और लुए फेवर ने की थी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है और किसने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे हमें बताना है एक पत्रिका के बारे में जो यहाँ से निकलती थी, जिसमें हमें इतिहास जो है, वो लोग कहते थे कि जो इतिहास है ना वो केवल राजा महाराजाओं की कहानियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इतिहास में जो है समाज का चित्रण होना चाहिए,
समाज में आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, और क्या वहाँ पे संस्कृति थी, क्या वो कल्चर फॉलो करते थे, ये सारी चीज़ों में भी हमें इतिहास देखने को मिलना चाहिए। केवल राजाओं को लिख देना, राजा के युद्धों के बारे में लिख देना काफ़ी नहीं होता। तो सबसे पहले कुछ ऐसे सामाजिक और राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से इस स्कूल की स्थापना हुई थी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने जर्मनी को हरा दिया था। देश के गौरव और उत्सव का माहौल था देश में, लेकिन जल्दी हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे महामंदी आ जाती है। तो यहाँ पे लोगों के सामने एक क्वेश्चन ये था कि एक विजयी देश इतनी जल्दी संकट में कैसे आ गया कि वहाँ पे लोग बेरोजगार हो गए हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, समाज में हताशा फैल गई है। तो पुराने इतिहासकार केवल राजा, युद्ध और तिथियों पर ध्यान देते थे, पर ये सामाजिक और आर्थिक बदलावों को कोई नहीं समझता था। तो इससे हम देखते हैं कि एक नई सोच और पद्धति का जन्म हुआ जो इस तरीके के क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकती थी कि क्यों इस तरीके के आर्थिक और सामाजिक जो संकट हैं हमें वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो लोग हैं वो नए नए जो विषय हैं उनको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि समाजशास्त्र को, मनोविज्ञान को, ठीक है, भूगोल को और किसे, मानव शास्त्र को। तो जब वो नए नए विषयों को पढ़ने लगे, समझने लगे, तो उनके अंदर एक नई सोच उजागर हुई और उन्होंने इन विषयों को गहराई से समझने की भी कोशिश की। तो इन विषयों के विद्वानों ने पुराने इतिहास लेखन की आलोचना की कि भाई पुराने समय में जो इतिहास लेखन लिखा जाता था उसमें केवल घटनाएं होती थी, ठीक है, लंबी अवधि के बदलाव के बारे में उसमें कुछ नहीं बताया जाता था, जीवन शैली को अनदेखा किया जाता था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे ये बौद्धिक संदर्भ बताता है अनाल स्कूल की स्थापना के पीछे। पुराने इतिहासकार केवल दस्तावेजों और अभिलेखों पर भरोसा करते थे, लेकिन कई ज़रूरी बातें जैसे कि परिवार, परंपरा, संस्कृति और जो मान्यताएं होती हैं, ठीक है, ये सब हमें देखने के लिए नहीं मिलती। फिर आप बताएंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो समाज और इतिहास को समझने के लिए अब क्योंकि समाज बदल रहा था, नई सोच और नई विधि की आवश्यकता थी, तो मार्क ब्लॉक और लुई फेवर ने एक इतिहास लिखने का प्रयास किया जो केवल घटनाओं पर नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी पर ध्यान दे। तो ये जो है आप कह सकते हो कि इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने इसकी स्थापना सिर्फ इस वजह से की ताकि इतिहास केवल घटनाओं पर आधारित ना रहे, उसमें लोगों की ज़िंदगी पर भी ध्यान दिया जाए। लंबे समय में हुए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को समझे, इतिहास को संपूर्ण समाज के नज़रिए से देखें। अनाल स्कूल की स्थापना ऐसे समय में हुई जब पुराना इतिहास लेखन समाज को समझाने में असफल हो रहा था। तो जो हमारा पुराने समय में इतिहास लिखा जाता था ना, वो अब असफल हो रहा था, समाज जो है उसको नहीं समझ पा रहा था। तो यहाँ पे एक क्या ज़रूरत थी, एक नई दिशा की आवश्यकता थी जिसमें राजाओं और युद्धों से नहीं बल्कि आम लोगों से, समाज से और संस्कृति से वो इतिहास को जोड़ें, ठीक है। सो ये आपके दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी वीडियोस आपको MHI 103 के चैनल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे, अगर आपको अपने MHI के नोट्स को परचेज़ करना है।